हे यो भाई लोग, क्या तुम मानोगे अगर मैं तुमसे कहूंगा कि सोनी वाले एक और नए वेनम पर काम कर रहे हैं और अब वो एजेंट वेनम की मूवी बनाएंगे। इसके अलावा बहुत ही जल्द हमें मार्वल के अंदर माइल्स मोरेलिस का स्पाइडरमैन देखने को मिलेगा। तो चलो इस बारे में विस्तार से बात करना शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो हम सब जानते हैं कि सोनी वाले अपने यूनिवर्स को रिबूट मारने वाले हैं क्रेवन द हंटर के साथ और एक नई स्लेट अनाउंस करने वाले हैं अपने आने वाले फ्यूचर की, जिसमें शायद से वो फिर से स्पाइडरमैन को नहीं दिखाएंगे। मतलब कि यूनिवर्स यही रहेगा, लेकिन इसमें और ज्यादा मूवीज आएंगी। और रूमर्स के अकॉर्डिंग ऐसा कहा जा रहा है कि सोनी वाले फ्लैश थॉमसन के एजेंट वेनम पर काम कर रहे हैं। मतलब कि आने वाले टाइम में हमें एक और वेनम देखने को मिलेगा जिसे एजेंट वेनम कहते हैं। अगर तुम एजेंट वेनम को नहीं जानते तो एजेंट वेनम वही अपना स्पाइडरमैन वाला बुली फ्लैश थॉमसन होता है, जो कि स्कूल खत्म होने के बाद आर्मी ज्वाइन करता है और एक वॉर में उसके दोनों पैर कट जाते हैं और तब जाकर उसे मिलता है वेनम सिम्बियोट। मतलब कि वेनम सिम्बियोट तब उसे अपना होस्ट बनाता है और फ्लैश थॉमसन एडी ब्रॉक के बाद सबसे ज्यादा कैपेबल होस्ट बनता है वेनम का। लेकिन क्योंकि वेनम पर वेनम से ज्यादा कंट्रोल फ्लैश थॉमसन का होता है, इसीलिए वेनम पूरी तरह से फ्लैश थॉमसन पर कंट्रोल नहीं कर पाता और वो एक अच्छा सुपर हीरो बनता है। फ्लैश थॉमसन के एजेंट वेनम को अब तक हमने लाइव एक्शन में तो नहीं देखा, लेकिन अल्टीमेट स्पाइडरमैन सीरीज में हमने फ्लैश थॉमसन के एजेंट वेनम को देखा है और वो काफी ज्यादा बैडएस और खतरनाक है। एकदम वॉर मशीन की तरह है वो। और अपना फ्लैश थॉमसन पीटर पार्कर से चाहे जितनी भी नफरत करता हो, लेकिन स्पाइडरमैन उसके लिए रोल मॉडल है। वो एजेंट वेनम बनने के बाद हमेशा स्पाइडरमैन की तरह बनने की कोशिश करता है। इसके अलावा चलो बात कर लेते हैं कि सोनी वाले कैसे फ्लैश थॉमसन के एजेंट वेनम को अपने यूनिवर्स में सेटअप करेंगे। तो अगर तुमने वेनम द लास्ट डांस की एंडिंग अच्छे से देखी है तो तुम्हें पता होगा कि वो जेनोफेजेस वाली फाइट में एक बंदा होता है जिसका सरनेम होता है थॉमसन और एक जेनोफेज उसकी दोनों टांगे खा लेता है। तो हो सकता है कि सोनी वाले उसे फ्लैश थॉमसन के रूप में आगे जाकर सेटअप करें और उसे एजेंट वेनम बनता हुआ दिखाएं। लेकिन अगर वो फ्लैश थॉमसन है तो इसका मतलब ये है कि सोनी वालों के यूनिवर्स में स्पाइडरमैन ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है और इतना कुछ हो गया और नल आने भी वाला है, तो फिर वो वाला स्पाइडरमैन अभी तक क्यों नहीं आया। लेकिन इतना तो कंफर्म है कि सोनी का ये नया स्पाइडरमैन कोई नया बंदा ही होने वाला है, ना कि हमारा एंड्रू गारफील्ड। क्योंकि सोनी के वेनम वाले यूनिवर्स में हमें ये जो बंदा देखने को मिला है, इसकी शक्ल बिल्कुल डॉक्टर कॉनर्स से मिलती है, जो कि हमारे अमेजिंग स्पाइडरमैन की यूनिवर्स का है। तो इससे ये तो कंफर्म हो जाता है कि ये यूनिवर्स एंड्रू गारफील्ड का यूनिवर्स तो नहीं है बिल्कुल भी। इसके अलावा दूसरी खुशखबरी ये है कि माइल्स मोरेलिस का स्पाइडरमैन हमें बहुत ही जल्दी एमसीयू के अंदर देखने को मिलेगा और बहुत ही जल्दी से मेरा मतलब है सीक्रेट वॉर्स के बाद देखने को मिलेगा शायद। और खुशी की बात यह है कि ये वाला माइल्स मोरेलिस कोई दूसरा माइल्स मोरेलिस नहीं, बल्कि वही हमारा एनिमेटेड यूनिवर्स वाला माइल्स मोरेलिस होने वाला है। क्योंकि हाल ही में केविन फेगी से पूछा गया था कि क्या वो माइल्स मोरेलिस को एमसीयू के अंदर देखना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि वो बिल्कुल एमसीयू के अंदर माइल्स को देखना चाहते हैं, लेकिन ये चीज वो उसकी मूवी आने के बाद डिसाइड करेंगे। यानी कि बियॉन्ड द स्पाइडरमैन आने के बाद डिसाइड करेंगे कि उसका फ्यूचर एमसीयू के अंदर क्या होगा। इसके अलावा टॉम हॉलैंड ने भी ये कहा है कि वो भी एमसीयू के अंदर ऐसा रोल प्ले करना चाहते हैं जैसा आरडीजे ने उनके लिए किया था। मतलब कि वो किसी के मेंटोर बनना चाहते हैं। कुल मिलाकर उनका इशारा माइल्स मोरेलिस की तरफ ही था। और वैसे भी अगर एमसीयू में मार्वल वालों को माइल्स मोरेलिस को सेटअप करना होगा तो ये उनके लिए बाएं हाथ का खेल है, क्योंकि हम स्पाइडरमैन होमकमिंग के अंदर एरन डेविस को देख चुके हैं, जो कि माइल्स के अंकल हैं। तो मतलब ये है कि माइल्स मोरेलिस एमसीयू के अंदर कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है और एरन डेविस को हमने 2017 में देखा था और करंट टाइमलाइन एमसीयू की है 2024। तो माइल्स मोरेलिस अब तक एक टीनेज गाय तो बनी गया होगा, यानी कि वो स्पाइडरमैन बनने के लायक हो गया होगा। तो मिठाइयाँ बंटवाओ, क्योंकि एमसीयू के अंदर माइल्स मोरेलिस और सोनी के अंदर एजेंट वेनम दोनों आने वाले हैं। और एजेंट वेनम की मूवी तो हमें जल्दी ही देखने को मिल जाएगी, लेकिन माइल्स मोरेलिस लाइव एक्शन के अंदर तुम्हें एमसीयू में 2027 के बाद ही देखने को मिलेगा। बाकी हो सकता है कि सीक्रेट वॉर्स में उसका एक आध कैमियो मरवा दें, क्योंकि सीक्रेट वॉर्स में अनगिनत पॉसिबिलिटीज हैं किसी के भी आने की। खैर, तुम इस सब के बारे में क्या सोचते हो, ये बात मुझे कमेंट्स में बताओ। और यहाँ तक वीडियो देखने और सब्सक्राइब करने के लिए तुम्हें कोटि कोटि नमन।